हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस की भीड़ जुटने के बाद नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। आगामी 4 जनवरी तक होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि बर्फ की चाह में पर्यटकों की संख्या पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ सकती है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, खज्जियार, कसौली, चाल, कुफरी और नारकंडा सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिसमस से 2 दिन पहले यहाँ पे काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई है और पूरे देश से जो पर्यटक हैं यहाँ पे आ रहे हैं अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पिछले साल के कंपैरिजन में जो है ऑक्यूपेंसी हमारी बढ़ी है। जो हमारे मेन हिल स्टेशन है जैसे शिमला है, मनाली है या धर्मशाला, यहाँ तो ऑक्यूपेंसी हमारी लगभग 80% तक जा रही है। लेकिन ओवरऑल अगर स्टेट का देखा जाए, क्योंकि हिल स्टेशन या बाकी रूटीन के जो हमारे होटल्स हैं जहाँ हिल स्टेशन पे नहीं है, अगर उनका देखा जाए तो वहाँ पे ऑक्यूपेंसी ऐसा कोई स्नोफॉल के अलावा कोई अट्रैक्शन का पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पे ऑक्यूपेंसी ऐसा एवरेज है, कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ा। तो पूरे स्टेट का देखा जाए तो लगभग 40% तक ऑक्यूपेंसी जो पूरे ओवरऑल स्टेट की रह रही है। बाकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल में या नए साल तक फिर से एक बार स्नोफॉल अगर होता है तो हमारे टूरिस्ट जो हैं हमारे एडजॉइनिंग स्टेट से, प्रदेश से, अन्य राज्यों से जो टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बर्फबारी का इस सुंदर प्रदेश में आके अपने रहने का एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जाएंगे, यहाँ से अच्छी मेमोरीज लेके जाएंगे, अच्छा समय यहाँ पे स्पेंड करें। और 31 के बाद भी हमें उम्मीद है कि नए साल में भी अगर स्नोफॉल होता है तो डेफिनेटली टूरिस्ट जो है यहाँ पे आएंगे। और हमारा ये प्रयास है कि जो भी टूरिस्ट हमारे होटल्स में ठहरे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ मनोरंजन की एक्टिविटीज़ रहें। अगर अपने बच्चों के साथ आए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं, तो कुछ गेम्स, कपल गेम चल रही हैं, कुछ बच्चों के लिए अलग अलग सी गेम्स हैं, इंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें जो हम इसको ईजाद कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि टूरिस्ट का एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे अच्छी फीडबैक जो टूरिस्ट से यहाँ पे मिली है। जैसे अब ट्रिपल एच की बात करें तो अभी गजल नाइट चल रही थी, फूड फेस्टिवल चल रहा है, अलग अलग और इवेंट्स हो रहे हैं। हर तरह के जो हमारे पास टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए हर तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी का हम प्लान कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले बात करें तो इस बार क्या है टूरिस्टों का फ्लो? पिछले साल के मुकाबले जो है एकदम से जंप आया है, क्योंकि स्नोफॉल के बाद एकदम से आपने देखा कि जैसे स्नोफॉल उससे अगले दिन ही यहाँ पे आप मॉल रोड पे देखें, होटल की ऑक्यूपेंसी देखें, एकदम से काफ़ी जंप आया। पिछले साल के कंपैरिजन लगभग अगर देखा जाए तो 20-30 के आसपास जो है परसेंट जो है, मुझे लगता है कि ये जो है इम्प्रूव हुआ है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप मॉल रोड पे जाइए या होटल्स में देखिए, ऑक्यूपेंसी जो हर जगह टूरिस्ट आ रहे हैं। सुचारू रूप से चल सके। देखिए, पूर्वत की तरह हर साल की तरह हम जैसा कि जानते हैं कि शिमला जो हमारा कैपिटल है, इट्स इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और हर वर्ष जो है विंटर के समय में जो है यहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हमारा जो है प्रोमिनेंट प्लेस है, इंटरनेशनल जो मैप है उस पर शिमला एक प्रोमिनेंट मैप डेस्टिनेशन है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यातायात को संचालित करने के लिए और जो विंटर कार्निवल का एक नया इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो ट्रैफिक सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट को जो संचालित करने के लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। और अभी तक पिछले 2-3 दिनों का अगर मैं आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूँ तो हमारा जो शोगी बैरियर है जहाँ से आउटसाइड स्टेट व्हीकल्स आते हैं, तो लगभग 60,000 के करीब गाड़ियों का आवागमन हो चुका है, जिससे कि हम ये क्लियर असेसमेंट कर सकते हैं कि बहुत सारी संख्या में टूरिस्ट इस वर्ष सैलानी जो हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। और उनकी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर के हमने एक अच्छी बृहद कॉम्प्रिहेंसिव कार्य योजना बनाई है और उसी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आने वाले 2 दिनों के लिए सर अलर्ट भी है बर्फबारी का और फिर न्यू ईयर भी है, तो चुनौती ज़्यादा है, किस तरह से देख रहे हैं और अभी क्या प्लान है पुलिस प्रशासन? नहीं, जो न्यू ईयर की प्रेपरेशन है उसको लेकर के तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है और सभी बहुत सारे विभाग इसमें स्टेक होल्डर हैं। पुलिस प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाती है, तो इसमें सभी को जो AOR है, सभी का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डिफाइन किया गया है और सभी का कार्य चिन्हित है। तो अभी आने वाले समय में अगर स्नो को लेकर के कोई चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अभी पीछे भी हमने देखा 2-3 दिन पहले दिसंबर महीने में बहुत सालों के बाद बर्फ़ का आगमन हुआ और उसको लेकर के भी हमने अपनी जो जिस प्रकार की प्रेपरेशन की थी उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। जो स्नो का चैलेंज है उसको लेकर के तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग पहले से ही करते रहते हैं और इसमें हमने आइडेंटिफाई किया, जियो मैपिंग की है सभी जगहों की, कौन कौन से चैलेंजिंग पॉइंट हैं, कहाँ पे स्लिपरी कंडीशंस रहती है रोड्स की,
और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है सक्षम है, अगर कहीं बर्फ़ आती है तो हम अपनी केपेबल हैं, शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो है रूट्स को ओपन कराते हैं। हमारे पास एडिक्वेट जेसीबी मशीन्स हैं, हाइड्रास हैं, क्यूआरटी है और क्रेन्स भी हैं। तो जो चैलेंजेस और जो डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसको लेकर के हमने अच्छी प्रेपरेशन की है, ताकि कोई टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनको कैसे गाइड करना है, कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनको मदद की ज़रूरत रहती है, वो सारे के सारी चीज़ें जो है उसमें हमने अच्छा वर्क प्लान किया है, उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। और अभी भी आपने देखा होगा कि हमने अच्छे से अपना प्लान को एग्जीक्यूट किया है। अगर आने वाले 2-3 दिन में बर्फ़ आती है तो उसको लेकर के भी हम पूरी तरह से रेडी हैं। और हमारा फोकस ये है कि जो ईयर एंड पे जो ओकेज़न रहता है, जो एक शिमला में कैपिटल में हमारा फेस्टिव एनवायरनमेंट रहता है, उसमें एक अच्छे फैसिलिटेटर की भूमिका में हम रहें। और जो बाहर से लोग सैलानी जो है आते हैं, दे शुड गो विद गुड मेमोरीज फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट। इन्हीं सभी चीज़ों को फोकस करते हुए हम अपने कार्य को कर रहे हैं। जी